विवान की सुबह अब शहर की ऊंची इमारतों के बीच शुरू होती थी, लेकिन उसका मन हमेशा गांव की उन संकरी गलियों में अटका रहता, जहां बचपन में नंगे पांव दौड़ता था। मिट्टी की सौंधी महक उसके कपड़ों में चिपकी रहती। वो दलित परिवार से था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। विवान ने किताबों से रास्ता बनाया, अच्छे नंबर आए, शहर में नौकरी मिली। वहां उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया उच्च जाति की थी, उसके पिता बड़े अफसर थे, माँ समाज की बड़ी पार्टियों में जाती थी। प्रिया पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, उसकी आंखें हमेशा कुछ सवाल पूछती रहती। विवान को देखकर पहले हंसी थी, फिर बातें हुई, फिर प्यार हो गया। दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शुरुआत में सब अच्छा था, प्रिया विवान के साथ खुश थी, लेकिन धीरे धीरे समाज की बातें उसके कानों में पड़ने लगीं। उसकी माँ कहती कि देखो लोग क्या कहते हैं, उच्च जाति की लड़की दलित लड़के के साथ, कहीं वो तुम्हें छोड़ न दे, कोई अपनी बिरादरी की लड़की ले आए। प्रिया की सहेलियां चुपके से कहती कि विवान कितना भी पढ़ ले, जड़ें तो वही रहेंगी, गांव में कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनेगा। प्रिया मुस्कुराकर टाल देती, लेकिन रातों में उसका मन डोलने लगता। वो विवान को देखती, उसके काले रंग को, उसके पुराने कपड़ों को, और सोचती कि क्या सच में विवान सामाजिक दबाव में आकर कोई और रिश्ता बना लेगा। उसका दिल तेज धड़कता, गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते। वो विवान से कुछ कहती नहीं, क्योंकि डरती थी कि सवाल करने से रिश्ते में दरार आ जाएगी। विवान सब देखता था, प्रिया की चुप्पी, उसकी आंखों में छिपा डर, लेकिन वो भी चुप रहता। उसे लगता था कि अगर बोला तो प्रिया को और तकलीफ होगी। वो जानता था कि समाज उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा। उसके अंदर एक गहरा डर था। डरता था कि कहीं प्रिया भी एक दिन थक न जाए, कहीं उसे छोड़ न दे। इसलिए वो और मेहनत करता, घर में ज्यादा वक्त बिताता, प्रिया को खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन प्रिया का शक बढ़ता जा रहा था। वो सोचती कि विवान जब गांव जाता है तो क्या करता होगा। उसके पुराने दोस्त, उसकी बिरादरी की लड़कियां, सब उसके मन में घूमने लगते। एक दिन प्रिया की चचेरी बहन गांव से शहर आई। उसका नाम रखा था नेहा। नेहा सुंदर थी, बातें करने में तेज थी। प्रिया ने उसे देखा और मन में विचार आया, वो नेहा को गांव भेजेगी, विवान के साथ, अकेले में। देखेगी कि विवान क्या करता है। उसका मन टूट रहा था, अपराध बोध था, लेकिन शक की आग ज्यादा थी। उसने नेहा से बात की, बोली जरा गांव जाकर विवान से मिलो, कुछ दिन रुको, देखो वो कैसे व्यवहार करता है। नेहा पहले हिचकी, लेकिन प्रिया की आंखों में दर्द देखकर मान गई। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। वो सोचती कि अगर विवान फंस गया तो सब खत्म, अगर नहीं फंसा तो शक हमेशा के लिए चला जाएगा। विवान को कुछ नहीं पता था, वो अपने काम में व्यस्त था। घर में पुरानी दीवारों से नमी की गंध आती, बाहर दूर ट्रैफिक की आवाज गूंजती, घड़ी की टिक टिक दोनों के तनाव को और बढ़ाती। प्रिया रातों में छत को घूरती, विवान की सांसें सुनती, जो अब बेचैन लगती। दोनों एक बिस्तर पर सोते, लेकिन बीच में अदृश्य दीवार खड़ी हो रही थी। विवान प्रिया के बालों में हाथ फेरना चाहता, लेकिन रुक जाता। प्रिया विवान के सीने पर सर रखना चाहती, लेकिन हट जाती। दोनों के अंदर तूफान था, बाहर शांति। प्रिया की आंखें कभी विवान की जेब में रखे फोन पर ठहर जाती, विवान की नजर प्रिया की खामोशी पर रुक जाती। दोनों जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा था। घर में चाय की महक फैलती, लेकिन अब वो महक भी कड़वी लगने लगी थी। बारिश होती तो खिड़की से भीगी मिट्टी की खुशबू आती, लेकिन प्रिया की मुस्कान नहीं लौटती। विवान के कंधे और कड़े हो गए थे, जैसे कोई बोझ ढो रहा हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब शक और डर के बीच फंस गए थे। प्रिया का मन रोज नेहा के गांव जाने का इंतजार करता। उसका दिल धड़कता कि शायद विवान पास हो जाए, शायद उसका प्यार सच हो, लेकिन डर भी था कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेगी। विवान कुछ अनजान महसूस करता। प्रिया की दूरियां उसे खटकती, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। दोनों की चुप्पी अब चीख बन रही थी। घर में पुरानी लकड़ी की अलमारी की गंध, प्रिया की परफ्यूम की हल्की खुशबू, विवान की सादे साबुन की महक, सब मिलकर एक भारी माहौल बना रहे थे, जहां प्यार था लेकिन जहर घुल रहा था। समाज का जहर, जो चुपचाप दोनों को खा रहा था। नेहा गांव पहुंची तो विवान को कुछ नहीं पता था। वो अपने पुराने घर में था, जहां मिट्टी की दीवारें अब भी वहीं थीं। छत पर पुरानी टाइलें टूटी हुई, हवा में खेतों की सौंधी महक फैली रहती।
नेहा ने विवान से मिलने का बहाना बनाया, बोली शहर से आई हूं, कुछ दिन रुकूंगी। विवान ने मुस्कुराकर स्वागत किया। उसकी आंखें साफ थीं, लेकिन नेहा को प्रिया ने सिखाया था कि कैसे बात करनी है, कैसे पास आना है। नेहा सुंदर थी, उसकी हंसी में मिठास थी। वो विवान के साथ खेतों में घूमती, पुरानी यादें ताज़ा करती। विवान पहले तो सामान्य व्यवहार करता, लेकिन धीरे धीरे नेहा की बातें उसके मन में घर करने लगीं। नेहा कहती कि प्रिया तो शहर की है, वो गांव की जिंदगी कभी समझ नहीं पाएगी। विवान चुप रहता, लेकिन उसकी आंखें झुक जातीं, जैसे कोई पुराना दर्द जाग रहा हो। प्रिया शहर में अकेली बैठी रहती, फोन का इंतजार करती नेहा से खबर आने की। उसका दिल तेज धड़कता, हाथ कांपते। वो सोचती कि क्या विवान फंस रहा है, क्या उसका शक सही था। रातों में नींद नहीं आती, वो छत को घूमती, घड़ी की टिक टिक उसके कान में चीखती। बाहर दूर ट्रैफिक की आवाज अब उसे अकेला महसूस कराती। विवान गांव में नेहा के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। नेहा उसके पास बैठती, उसका हाथ छूती। विवान पहले हट जाता, लेकिन एक शाम बारिश हुई। दोनों पुराने घर की छत के नीचे भीगते हुए खड़े थे। नेहा ने विवान का हाथ पकड़ा, वही यहाँ कोई जात पात नहीं देखता। विवान की सांसें तेज हो गईं, उसके कंधे ढीले पड़ गए, जैसे सालों का बोझ उतर रहा हो। वो नेहा के करीब आया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। नेहा ने विवान को किस किया, विवान रुक नहीं पाया। उस रात दोनों करीब आ गए। विवान का मन टूट रहा था, अपराध बोध था, लेकिन समाज की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं कि प्रिया कभी उसे पूरी तरह अपना नहीं पाएगी। नेहा ने प्रिया को फोन किया, बोला सब हो गया। प्रिया का बिल बैठ गया, उसके हाथ से फोन गिर पड़ा, आंसू बहने लगे। वो रोई नहीं, बस चुपचाप बैठी रही, जैसे सब खत्म हो गया हो। विवान शहर लौटा तो प्रिया की आंखें देखकर समझ गया। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस बोली जाना चाहते हो तो जाओ। विवान की आंखें नम हो गईं, वो बोला माफ कर दो, लेकिन प्रिया चुप रही। विवान चला गया, रिश्ता टूट गया, घर खाली हो गया। पुरानी दीवारों की नमी की गंध अब अकेलेपन की याद दिलाती। प्रिया अकेली रह गई। साल बीतने लगे, प्रिया का मन बदलने लगा। वो खुद अपने शक पर पछताती, सोचती कि उसने खुद सब बर्बाद कर दिया। उसने सामाजिक कार्य शुरू किया, जातिगत पूर्वाग्रहों पर काम करने लगी। गांवों में जाती, लोगों से बात करती, उनकी कहानियां सुनती। उसकी आंखें अब साफ हो गई थीं। वो समझ गई कि समाज का जहर कितना गहरा होता है। वो खुद उस जहर की शिकार हुई थी। विवान गांव में ही रह गया। नेहा से शादी नहीं की, नेहा चली गई थी। विवान अकेला था, खेतों में काम करता, रातों में पुरानी यादें उसे सतातीं। उसका मन टूटा हुआ था, अपराध बोध उसे खा रहा था। वो सोचता कि प्रिया को खो दिया, अपनी गलती से, लेकिन समाज के दबाव से भी। सालों बाद एक दिन प्रिया गांव आई, किसी कार्यक्रम के लिए। विवान उसे दूर से देखता रहा, उसकी आंखें नम हो गईं। प्रिया ने उसे देखा, दोनों की नजरें मिलीं। प्रिया पास आई, बोली कैसे हो। विवान चुप रहा, उसके कंधे झुक गए। प्रिया ने कहा मैं समझ गई, परीक्षा नहीं, समाज का जहर असली वजह था। विवान रो पड़ा, बोला माफ कर दो। प्रिया की आंखें नम हो गईं। वो बोली मैं भी माफ कर दो, मैंने शक किया, मैंने नेहा भेजी थी। विवान का दिल बैठ गया। पहला बड़ा ट्विस्ट था ये कि नेहा को प्रिया ने भेजा था। विवान हैरान रह गया, लेकिन फिर मुस्कुराया, बोला दोनों गलत थे। दोनों ने समाज की बात मान ली। प्रिया ने विवान का हाथ पकड़ा, दोनों चुपचाप खड़े रहे। बारिश की महक हवा में फैल रही थी, जैसे पुराना दर्द धुल रहा हो। दूसरा ट्विस्ट तब आया जब प्रिया ने बताया कि नेहा ने बाद में सब सच बता दिया था, कि वो मजबूरी में आई थी, लेकिन विवान की गलती फिर भी थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, माफी मांगी, माफी दी। दोनों फिर साथ आए, छोटे घर में रहने लगे। प्रिया अपना काम जारी रखती, विवान खेतों में काम करता। दोनों का रिश्ता अब मजबूत था, अपूर्ण लेकिन सच्चा। अंतिम भावनात्मक ट्विस्ट ये था कि दोनों समझ गए कि प्यार में परीक्षा नहीं, विश्वास होता है। और समाज का जहर दोनों ने मिलकर पी लिया था, लेकिन अब मिलकर उस जहर को बाहर निकाल रहे थे। दोनों एक दूसरे के सहारे जीते, हंसते, रोते, लेकिन साथ। पुरानी मिट्टी की महक अब उनके प्यार की याद दिलाती। बारिश होती तो दोनों हाथ पकड़कर खड़े हो जाते, जैसे कह रहे हों कि अब कोई जहर हमें अलग नहीं कर सकता। प्रिया और विवान अब एक छोटे से घर में साथ रहते थे। घर गांव के पास था, जहां खेतों की हवा सुबह सुबह आती, मिट्टी की सौंधी महक कमरे में फैल जाती। पुरानी दीवारें अब शांति देती, नमी की गंध अब घर जैसी लगती। प्रिया हर सुबह उठती तो विवान की तरफ देखती, उसकी नींद में भी मुस्कान रहती। विवान की आंखें खुलती तो प्रिया का हाथ अपनी हथेली में महसूस करता। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते, जैसे सालों का दर्द धुल गया हो।
प्रिया अपना सामाजिक काम जारी रखती, गांवों में जाती, लोगों से जाति की बातें करती, उनकी आंखों में छिपा डर देखती। अब वो समझती थी कि जहर कितना गहरा होता है। वो खुद उस जहर से गुजरी थी। विवान खेतों में काम करता, शाम को लौटता तो थकान उसके चेहरे पर होती, लेकिन प्रिया को देखकर मुस्कान आ जाती। दोनों साथ चाय पीते, अदरक वाली, जो प्रिया बनाती, विवान की पसंद की। बातें करते, पुरानी यादें याद करते। लेकिन कभी कभी चुप्पी छा जाती, जब प्रिया की आंखें नम हो जाती या विवान के कंधे झुक जाते। तब दोनों जान जाते कि पुरानी पीड़ा अभी पूरी तरह गई नहीं। एक शाम बारिश हुई। दोनों खिड़की के पास खड़े थे। बूंदें गिर रही थीं। हवा में भीगी मिट्टी की महक फैल रही थी। प्रिया ने विवान का हाथ पकड़ा, बोली, कभी कभी लगता है कि सब सपना था। विवान चुप रहा। उसकी उंगलियां प्रिया की उंगलियों में कस गईं। बोला, सपना नहीं, सबक था। प्रिया की आंखें नम हो गईं। वो विवान के सीने पर सर रख दिया। विवान ने उसे गले लगाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, जैसे कह रहा हो कि अब कोई डर नहीं। दोनों का रिश्ता अब पहले से ज्यादा गहरा था, अपूर्ण था, क्योंकि दोनों टूट चुके थे, लेकिन जुड़ गए थे मजबूती से। प्रिया कभी कभी रातों में जागती, पुरानी बातें याद आती, नेहा को भेजने की, शक करने की। अपराध बोध उसे खा जाता। वो करवट बदलती, विवान की सांसें सुनती, जो अब शांत थीं। विवान भी कभी जागता, प्रिया की बेचैनी महसूस करता। वो उसका हाथ पकड़ता, चुपचाप सहलाता। दोनों को मालूम था कि माफी हो गई थी, लेकिन दाग रह जाते हैं। प्रिया गांव के बच्चों को पढ़ाती, उन्हें बताती कि जाति सिर्फ समाज की बनाई दीवार है। बच्चे सुनते, उनकी आंखें चमकतीं। विवान दूर से देखता, मुस्कुराता। उसे लगता कि प्रिया पहले से ज्यादा सुंदर है। उसके चेहरे पर वो शांति है जो पहले नहीं थी। विवान कभी कभी पुराने घर जाता, जहां उसकी माँ अब भी रहती थी। माँ उसे देखती, बोली, बेटा अब खुश है ना? विवान मुस्कुराया, बोला, हाँ माँ, अब सच में खुश हूं। माँ की आंखें नम हो जातीं। वो प्रिया को आशीर्वाद देतीं। दोनों अब एक दूसरे के सहारे जीते। कभी लड़खड़ाते, लेकिन गिरते नहीं। एक दिन प्रिया ने विवान से कहा कि चलो शहर चले कुछ दिन। विवान हंसा, बोला, गांव अच्छा है, यहाँ की मिट्टी में हमारा प्यार दफन है। प्रिया भी हंस पड़ी। दोनों हंसते रहे, जैसे सालों बाद हंसी लौटी हो। रातों में दोनों एक दूसरे से लिपट कर सोते। विवान प्रिया के बालों में उंगलियां फेरता, प्रिया उसके सीने पर सर रखती। दोनों की सांसें एक हो जाती। घड़ी की टिक टिक अब दिल की धड़कन जैसी लगती। बाहर दूर ट्रैफिक की आवाज नहीं, सिर्फ खेतों में हवा की सरसराहट। और दोनों का प्यार, जो अब शुद्ध था। कोई शक नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ विश्वास। दोनों जानते थे कि जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन अब की जिंदगी में सुकून था, प्यार था, और एक दूसरे का साथ जो कभी नहीं छूटेगा। बारिश होती तो दोनों बाहर निकलते, भीगते, हंसते, जैसे बच्चे हो गए हों। मिट्टी की महक उनके कपड़ों में चिपक जाती। प्रिया की हंसी गूंजती, विवान की मुस्कान चमकती। दोनों हाथ पकड़े चलते, जैसे कह रहे हों कि समाज का जहर हमें तोड़ नहीं पाया, हमने मिलकर उसे हरा दिया। दोनों अपूर्ण थे, लेकिन एक दूसरे में पूरे हो गए थे। पुरानी पीड़ा अब याद थी, लेकिन दर्द नहीं, सबक थी। दोनों अब जीते थे, सच में जीते थे, प्यार में डूबकर, शांति में लिपटकर, और एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं।